हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी के लिए नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सुबह की झाड़ू। मैं 4:30 बजे उठ गई थी, तो फिर मैं झाड़ू लगा लूँगी पूरे घर में। फिर मुझे पोछा लगाना होगा और ये सब लोग भी धीरे धीरे करके उठ जाएंगे, जैसे अपने अपने टाइम पर। और हस्बैंड मेरे उठ गए हैं, वो कॉपी वगैरह चेक कर रहे हैं, क्योंकि उनके स्कूल में जो बच्चों के पेपर हुए थे वो वाली कॉपी चेक कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे बोला, दीक्षा भगवान को स्नान वगैरह करा दो और सारे काम, तभी मैं भी नहा लूँगा। तो मैं यहाँ पर फिर नहाऊँगी पोछा लगाने के बाद में, तभी मैं भगवान को स्नान वगैरह कराऊंगी। उसके बाद मुझे इनके लिए फलार बनाना होगा। और नेहार का मतलब मेरी भांजी भी रुकी हुई है, तो वो भी कॉलेज जाएगी आज, तो उसके लिए भी कुछ फलार में देना होगा। तो बाद में पता है ये लोग मतलब मुझे आज लेट हो गया था, क्योंकि मैंने अपनी कलश की स्थापना करी थी और जो जौ वगैरह बोए थे वो सारा काम किया था ना। तो मतलब पूजा पाठ के कामों में पता है बहुत आराम आराम से करो तो टाइम तो लग ही जाता है। जल्दबाजी में पूजा पाठ के काम नहीं किए जाते हैं। और हाँ, यहाँ पर मैंने जल छिड़क मतलब डाल दिया है पानी अपने गेट पर और गेट खोल दिया है। फिर मैं नहा कर आ गई थी। पोछा वगैरह लगाया था मैंने, उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि जल्दी जल्दी मैंने लगा दिया था पूरे घर में पोछा। और फिर मैं एक एक करके अपने सभी भगवान को स्नान कराती जा रही हूँ। तो मुझे ना टाइम लग गया था पूजा पाठ करने में। तो फिर ये लोग वो ही ले गए थे, उसको नमक तो खाती नहीं है वो, आलू का हलवा बोला था उसने, तो वो भी मैं नहीं बना पाई। फिर मैंने उसके लिए सेब और मखाने और मूंगफली के दाने यही चीज़ें रख दी थी, और यही चीज़ हस्बैंड के लिए रखी थी। और कल मैंने लॉन्च बनाई थी, उससे पूछा था तो उसने लॉन्च के लिए मना कर दिया। फिर मैंने सभी भगवान को अच्छे कपड़े से पोंछने के बाद में वस्त्र पहना के इत्र लगा दिया, माला पहना दी और तिलक कर दिया। और यहाँ पर देखिए मैं माता रानी को और अपने गणेश भगवान के लिए आसन दे रही हूँ। और यहाँ पर पहले मैंने एक लकड़ी का लाई का टुकड़ा था वो रखने के बाद में ये लाल कपड़ा बिछा लिया, उसके ऊपर एक आसन बिछा लिया। और ये माता रानी के लिए मैंने ना ये थोड़ा सा सिंहासन टाइप का बना लिया है घर पर ही। अब मैं अपनी माता रानी को माला वगैरह पहना रही हूँ और चुनरी फिर मैंने ये छोटी वाली उड़ा दी थी। बड़ी वाली अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मैं उड़ा रही थी ना तो वो काफ़ी बड़ी थी। और माता रानी इसमें सिंहासन पे बैठी हुई है ना, तो इसमें इतनी जगह ऐसे इस तरह से नहीं थी कि मैं वो चुनरी उड़ाती। और आगे दीपक रखने की भी जगह ज़्यादा नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो दीपक वगैरह चुन्नी मतलब दीपक से टच हो जाए तो फिर ठीक नहीं है। तो फिर मैंने वो वाली चुनरी नहीं उड़ाई। और यहाँ पे फिर मैंने गणेश जी को भी वस्त्र पहना दिए हैं, माला वगैरह सब कुछ कर दिया है। अब मैं इनके तिलक वगैरह कर दूँगी, फिर मैं अपना दीपक जला लूँगी। पहले दीपक बना लूँ मैं बाती, फिर अपना दीप प्रज्वलित कर लूँगी। और दीप मतलब मैंने चावल एक कटोरी में रखने के बाद में उसमें दीपक रख लिया था। चावल मैंने नीचे नहीं रखे थे, क्योंकि बता चावल अगर मैं नीचे रखती तो वो सब में फैल जाते। 9 दिन तक मतलब यहाँ पर रखना होगा दीपक ना, तो इस चक्कर में। और इस वाले दिए से आरती नहीं करी जाती, तो मैंने दूसरी वाली आरती रख ली थी, उसमें कपूर से आरती करी थी। और वो सारा वीडियो पता है मैंने नहीं बना पाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड और वो भांजी पूजा करती रही और मुझे बीच से उठना पड़ गया, क्योंकि मुझे इन लोगों के लिए वही फलार का काम करना था। तो जो पाठ वगैरह थे वो सारे मैंने बाद में करे, दुर्गा चालीसा पढ़ने के बाद में और आरती करने के बाद में ही मैं उठ गई थी। और वो वाला वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मेरी बेटी ने मुझसे ना फ़ोन ले लिया था, वो उठ गई थी फिर। तो उसने जब फ़ोन ले लिया तो फिर मैंने उसे दे दिया। और इस टाइम पर पता है 6 बज गए थे, क्योंकि जो कलश स्थापना का जो मुहूर्त है वो 6 बजे से 9 बजे तक का है। तो फिर 6:10 ऐसे कुछ हो गया था। फिर मैंने अपनी कलश स्थापना भी कर दी थी। तो मैंने अपने इस कलश में, मिट्टी का कलश है, इसमें मैंने कल पानी भर के रख दिया था। तो फिर पानी अच्छे से इसने मतलब ये पानी को अच्छे से ऑब्जर्व हो गया था। फिर इसमें मैंने पता आज गंगा जल और पानी मतलब दोनों चीज़ डाली
और ये स्वास्तिक बना लिया अपने कलश पे। और इसमें मैंने हल्दी, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, बतासा, इस तरह से वो सारी चीज़ें डाल दी। उसके ऊपर जो वो रखते हैं एक कटोरी टाइप की जो होती है, उस पर भी मैंने स्वास्तिक बना लिया। और ये आम के पत्ते हैं, अशोक के पत्ते नहीं मिले मुझे, आम के पत्ते मिल गए थे, तो मैंने उस पर मतलब वो रख लिए। और ये चावल, मतलब खंडित चावल नहीं रखे जाते हैं, उनको साबुत चावल हो और किसी पात्र में मतलब पूरा भर दिया जाता है, जो भी चीज़ आप इसके ऊपर रखें वो। फिर मैं ये चावल से अष्टदल कमल बना रही हूँ। तो इन चावल को ना मैंने कलर कर लिया था, येलो कलर का और ग्रीन कलर का, जिससे थोड़ा देखने में अच्छा लगे। मैंने ये वो रख दिया है। अब इस पे मैं अपना कलश रख दूँगी। और ये नारियल है, नारियल पे मैंने चुन्नी लपेट दी, तिलक कर दिया। अब इस तरह से मैंने अपनी कलश की स्थापना कर दी है। अब यहाँ पे मैं अपने जौ बो दूँगी। तो एक ये भी मैंने मिट्टी का ही लिया है, इसको भी अष्टदल कमल पे ही रखूँगी। तो वो रखने, यहाँ पे मेरी बेटी खड़ी हो गई थी, तो मैंने मिट्टी डाल के, और जौ भी मैंने रात में भिगो दिए थे, और फिर मिट्टी डाल के और जल छिड़क दिया है हल्का हल्का। फिर छिड़कती रहूँगी टाइम पर, मतलब जैसे मुझे लगेगा कब कब छिड़कना है। और अपने गणेश जी को मैंने जनेऊ पहनाया था, दीपक का भी तिलक कर दिया था। और यहाँ पर मैं इस वाली प्लेट में अपनी माता रानी के चरण बनाऊंगी। मैंने पता है गेट पर चरण नहीं बनाए थे, क्योंकि मेरे जो गेट है उसमें इस तरह से कोई भी स्पेस नहीं है, ऐसे साइड में जहाँ पे मैं माता रानी के चरण बना देती, तो मैं इसी तरह से बनाकर यहीं पर मतलब रख देती हूँ। ऐसा लगता है कि माता रानी मतलब आई हुई है, क्योंकि इससे पता है पैर वैर भी नहीं पड़ते हैं, और मुझे ऐसे ही सही लगता है। फर्श पे बना दो और फिर सबके पैर कहीं ना कहीं टच हो ही जाते हैं, फिर झाड़ू पोछा करो, फिर जैसे सबका अपना अपना भाव होता है, अपना अपना मन होता है। आप मतलब मेरा मन इस तरह से था, तो मैंने ऐसे ही बना लिया। फिर चरण का पूजन भी करवा दिया था अपने पति से, मैंने भी किया, चावल वगैरह मतलब छिड़क के टीका करके, और वो क्या बोलते हैं, आरती वगैरह करी थी और फूल चढ़ाए थे। तो यहाँ पर देखिए हम तीनों लोग पूजा कर रहे हैं। मेरी भांजी भी तैयार हो गई थी और मेरे हस्बैंड, सब लोगों को जल्दी जल्दी थी। और मतलब इन लोगों को ज़्यादा जल्दी थी, मुझे तो बस फलार बनाने की थी। फिर पाठ वगैरह जो थे वो मैंने बाद में करे अपने, दुर्गा सप्तशती के और जो भी था। और मैं फिर पिन्नी की दावत भी खाने गई थी आज, तो 10 बजे मुझे दावत खाने जाना था, तो 10 बजे मैं दावत खाने गई थी। और अभी पता है सारे काम वैसे वाले हो गए हैं, बस फलार वगैरह इन लोगों के जो भी खाना खाएंगे वो, और मम्मी के लिए वही सब कुछ होना है। और यहाँ पति करेंगे माला का जाप वगैरह। और देखिए सब पूजा हो गई है। और यहाँ मैंने भोग में पंचमेवा, बतासे, वो मैं बता रही थी ना, किशमिश, और मेरे पति बाद में काजू ले आए थे, मतलब पंचमेवा नहीं है, काजू और किशमिश और बतासे का भोग। और अग्नि पर जो हमने मतलब अग्यारी की है, इस पर भी हम सब कुछ चढ़ाया है, जो माता रानी के लिए भोग लगाया, क्योंकि कहते हैं अग्नि पर जो हम चीज़ चढ़ाते हैं वो सीधा मतलब भगवान के पास जाती है। तो फिर इस तरह से मैंने किया। और श्रृंगार का सामान भी माता रानी के लिए चढ़ाया है। और ये जो फल वगैरह चढ़े हुए हैं मैं किसी कन्या को दे देती हूँ। और यहाँ पर ये दाने और जो मखाने भुने थे उसका भी भोग लगा दिया, सेब का भी लगा दिया, और अपने लड्डू गोपाल के लिए भी भोग लगा दिया था। और पान नहीं आ पाया था, इसीलिए मैंने इलायची, सुपारी, बतासा इस तरह से चढ़ा दिया है। और पान आएगा शाम को, तो मैं मैया के लिए पान भी चढ़ा दूँगी। तो इस तरह से रही मेरी आज की नवरात्र की पूजा। और आगे मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि मैं फिर दावत खाने चली गई, और काम तो बहुत सारा किया था मैंने आज पर ब्लॉग में, क्योंकि यही वाला ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया। फिर मैंने सोचा फिर बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी गाइज।